हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी ठीक ठीक चल रही होगी, है ना। या जैसे कि आपने लास्ट 2 क्लासेस में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हमने स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे जैसे आपने देखा था कि जो लास्ट टॉपिक हुआ था, आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एम आई राइट? ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में दो प्रॉपर्टीज हुई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज एडिशंस ऑफ चार्ज और कंजर्वेशंस ऑफ चार्ज। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। चले, हियर वी गो। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्ज क्या होते हैं? तो क्वांटाइजेशंस में जो कोई भी बॉडी है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और एक पार्टिकल्स पे जो चार्ज होगा, तो हम यूं कह सकते हैं इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्ज। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होगा उसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशंस। आप ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन ई, और n क्या है? वेयर n इक्वल टू एन इंटीजर, और E इक्वल टू क्या? E मे बी इलेक्ट्रॉन और मे बी प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, सो रिप्रेजेंटेड बाय माइनस ई एंड प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय प्लस ई। प्रोटॉन को हम प्लस ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से। चलिए इनको ऐसे समझते हैं, इफ n1 number of electrons it means minus E, and n2 number of protons plus E are present in a body, then the total charge Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की नंबर n1 है तो n1 और माइनस ई प्लस n2 प्लस ई, तो n2 माइनस n1 ई, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये n2 माइनस n1 जो है ये भी एक इंटीजर है, इनकी वैल्यू भी कुछ हो सकती है। अब आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन है तो -1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यदि प्रोटॉन है प्लस ई तो प्लस 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो आप Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन को और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अब मान लीजिए यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस पे जो चार्ज Q इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये नेट चार्ज ऑन बॉडी, ये बॉडी के ऊपर नेट चार्ज आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इज ए चार्ज ऑफ 5.8 into 10 to the power minus 18 कूलम पॉसिबल। अब ये क्वेश्चन में है कि क्या 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम चार्ज पॉसिबल है या नहीं। तो ये भी बेस्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो देखिए, जैसे ये है क्यू, क्यू इक्वल टू क्या, क्यू इक्वल टू है 5 पॉइंट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्यू इक्वल टू 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, ठीक। और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और N की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू एन ई, तो N इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू है 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, ये माइनस 18 माइनस 19 माइनस 1, ये माइनस 1 10 टू द पावर माइनस 1 ऊपर ले चलते हैं प्लस 1, इट मीन्स 580 अपॉन 60। ये है 36.25। तो फाइनली n इक्वल टू 36.25। 36.25 इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो प्रोटॉन्स है, वो कभी भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कभी हाफ इलेक्ट्रॉन्स, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन। इट मीन्स इंटीजर होना चाहिए तो पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन हम किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है। और यदि दूसरी अदर बॉडी इनके साथ यदि कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। बट ये है इंडक्शन। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन तब है जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और इंडक्शन तब होगा जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये बॉडी है ए, और ये बॉडी है चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, और इनके ऊपर प्लस 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 प्लस। अब इस बॉडी को यदि हम क्या करते हैं, दूसरी बॉडी बी जो अनचार्ज है, जो अनचार्ज है, इनके पास जैसे ही प्लेस्ड करते हैं, तो प्लेस्ड करते हैं तब ये पॉजिटिव की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं इंडक्शन। इट मीन्स इंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। व्हेन ए चार्ज बॉडी which is placed near the uncharged body, then opposite charges are produced over the face of uncharged body is called inductive properties of charge। तो इसमें क्या करना है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होगी, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। ये है इंडक्टिव प्रॉपर्टी, और इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो बच्चों, जो रिलेटिव वर्ड आ जाए ना, तो रिलेटिव के लिए ये जो रिलेटिव है ये कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। जब दो या दो से अधिक के बीच में कंपेयर किया जाए तो उस कंडीशन में रिलेटिव वर्ड यूज करेंगे। तो जैसे ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है? जो मीडियम होती है उनकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है। तो दो अलग अलग मीडियम लिया जाएगा, एक मीडियम होगी रेयर और दूसरी होगी डेंसर। तो दोनों मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग अलग होगी। तो जो एक मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी वो, और जो दूसरी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी वो, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी को हम कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो जैसे ये दो पॉइंट है ए और बी, ए के ऊपर Q1 चार्ज है और बी Q2, और इनको सेपरेट किया गया r डिस्टेंस से। यदि दोनों चार्ज किसी मीडियम में प्लेस्ड किया जाए, तो इनकी परमिटिविटी मान लो एप्सिलॉन है, तो क्या होगा? इफ द बोथ चार्जेस Q1 and Q2 are placed in medium whose electrical permittivity is epsilon, then electrostatic force Fm equal to Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r की स्क्वायर। इनको इक्वेशन 1 मान लो। अगेन बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम में प्लेस्ड करते हैं, तो अगेन बोथ charges are placed in vacuum whose electrical permittivity is epsilon naught, then electrostatic force F equal to Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r की स्क्वायर। ये F नोट से रिप्रेजेंट करते हैं इस फोर्स को। तब ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो F नोट अपॉन Fm इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 कैंसल आउट, 4 पाई r स्क्वायर कैंसल आउट। ये है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो फाइनली हम ऐसे कह सकते हैं द रेशियो ऑफ absolute electrical permittivity in first medium to the absolute electrical permittivity in another medium is equal to relative electrical permittivity. It is represented by epsilon r or k, which is also known as dielectric constant. The value of dielectric constant is dependent on nature of medium. मीडियम पे की वैल्यू डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वैक्यूम की में के की वैल्यू होती है 1 और एयर में के की वैल्यू होती है 1.006। तो ये मीडियम की वजह से वैल्यू चेंज होगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है इसकी वैल्यू मीडियम पे ही डिपेंड करती है।
कि मीडियम में पार्टिकल कितनी क्लोज्ड है, रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। ये है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस मतलब है दो से ज्यादा चार्जेज हो जाए तो हम कैसे फोर्स फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। जैसे आपने देखा था कि यदि दो चार्ज हम लेते थे तो उन दोनों चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है कि दो से ज्यादा है, मल्टीपल है, तो ये है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब जैसे हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई जेड लिया, इसका ओरिजिन ओ है, ये एक पी पॉइंट ले लिया और पी पॉइंट पे क्यू नोट चार्ज प्लेस किया जिनकी पोजीशन वेक्टर आर नोट, एंड अनदर चार्ज Q1, Q2 and Qn are placed at A, B and N point respectively, whose position vector from O to A is R1, O to B is R2 and O to N is Rn। अब देखो इसमें क्या है कि Q नोट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही Q1 के द्वारा F01 और Q नोट के ऊपर Q2 के द्वारा F02 और Q नोट के ऊपर Qn के द्वारा F0n, तो इन सब फोर्सों का जो सम होगा वो रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होगा। इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q नोट एंड Q1, Q नोट एंड Q1 के बीच में जो फोर्स है वो है F01 इक्वल टू Q नोट Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R10 की स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R10, इनको इक्वेशन 1 मांग। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q नोट एंड Q2 F02 इक्वल टू Q नोट Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R20 की स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R20, इनको इक्वेशन सेकेंड मान। तो इसी तरह से बच्चों जैसे हमने दो चार्ज लिया था Q1 Q2, ऐसे ही लार्ज नंबर हो जाएंगे, तो फाइनली हमने मान लिया था Qn। तो n के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q नोट एंड Qn F0n इक्वल टू Q नोट Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Rn0 की स्क्वायर और यूनिट वेक्टर Rn0, ये इक्वेशन थर्ड। अब तीनों का सम कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या, नेट रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस डॉट 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 F0n, ये। अब F01 Q नोट Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R10 की स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर प्लस Q नोट Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R20 की स्क्वायर इंटू R20 यूनिट वेक्टर प्लस डॉट 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 Q नोट Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Rn0 की स्क्वायर और यूनिट वेक्टर Rn0, ये है। अब देखो जो इसमें क्या है, Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये कॉमन है सब में,
तो ये इनको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, कॉमन ले लिया, सबका सम है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, ये Q1 अपॉन R1 जीरो की स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 जीरो की स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn जीरो की स्क्वायर। और ये जो यूनिट वेक्टर है इन सब का सम करोगे तो ये है R1 2 3, इन सब का सम I0 यूनिट वेक्टर। तब चार्ज प्लस चार्ज इज आल्सो इक्वल टू चार्ज। फाइनली F इक्वल टू Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, ये QI अपॉन RI जीरो की स्क्वायर इंटू RI जीरो यूनिट वेक्टर। तो ये है रिजल्टेंट फोर्स और इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस क्या, एट फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये इसे ऐसे लिख सकते हो LCD, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अब देखो जैसे कोई कंडक्टिंग वायर है AB और इसकी लेंथ क्या है L, और इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो है Q। तब पूरी L लेंथ की जो कंडक्टिंग वायर है उनके ऊपर जो नेट चार्ज है वो है Q। तो पर यूनिट लेंथ में कितने होंगे, तो ये L लेंथ में नेट चार्ज है Q, तो पर यूनिट लेंथ में Q अपॉन में L, यही जो द नेट चार्ज ऑफ कंडक्टिंग वायर इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन में L, ये हो गया। और स्मॉल एक्सटेंट के लिए लिखोगे तो ये डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा L। इनकी यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और लेंथ की होती है मीटर, कूलम मीटर इनवर्स। और डायमेंशन कूलम के लिए AT और L-1, ये तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये 1D के लिए है, एक एक्सिस में होगी, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड। नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसे ऐसे लिखो SCD, और इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है जिसकी सरफेस एरिया है S और इनके ऊपर जो चार्ज है वो है Q। तो एज इट इज S सरफेस एरिया के ऊपर जो चार्ज है वो है Q, तो पर यूनिट सरफेस एरिया में Q अपॉन में S, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में S, या डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा S। तो हम यू कह सकते हैं द नेट चार्ज which is uniformly distributed over the 2D surface in per unit area is called surface charge density. Unit coulomb meter inverse scale, dimension AT-L-2, ये नेक्स्ट है
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, से हम लिखते हैं VCD, रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ये कोई 3D बॉडी है, और इनकी वॉल्यूम है V, और इनके ऊपर जो नेट चार्ज है वो है Q। तो V वॉल्यूम पे जो चार्ज है वो है Q, तो पर यूनिट वॉल्यूम में Q अपॉन में V। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू Q अपॉन में V, या डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा V। तो द नेट चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ 3D बॉडी in per unit volume it's called volume charge density। यूनिट है, चार्ज की यूनिट कूलम, और ये मीटर इनवर्स क्यूब, डायमेंशन ATL-3 ये है। तो इस तरह से ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो बच्चों ये जो टॉपिक है, अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें जो है ना इनका यूज किया जाएगा, इसीलिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएगा। तो ये जो चैप्टर अभी जो ये चैप्टर कंप्लीट हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इसमें सारे के सारे बेसिक टर्म्स है, सारे बेसिक टर्म्स करवाया गया है। अब इसी के ऊपर बेस्ड है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड।